वेलकम बैक टू एच फॉर हिंदी 121 फ्रेजल वर्ब नंबर 77 और ये वाला है रूल आउट। जिसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की संभावना को बिल्कुल ही नकार देना या फिर खारिज कर देना, संभव ना मानना, विकल्प हटाना या फिर इनकार कर देना, किसी भी चीज़ के होने की संभावना से ही इनकार कर देना। डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी की संभावना को नकार दिया। द डॉक्टर नकार दिया, रूल्ड आउट किसी गंभीर गंभीर बीमारी की संभावना को। तो बीमारी को नहीं नकारा है, बीमारी की संभावना को नकारा है। सो हम यहाँ पर कहेंगे द डॉक्टर रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ एनी सीरियस illness. The doctor ruled out the possibility of any serious illness. आप चाहें तो ailment का भी इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर बीमारी के लिए। So, the doctor ruled out the possibility of any serious illness or ailment. हम मौसम के कारण ट्रिप को रद्द करने की संभावना से इनकार नहीं कर सकते। We cannot rule out। अब किस चीज से इनकार नहीं कर सकते कि रद्द करने की संभावना भी है। तो we cannot rule out canceling the trip। अब क्यों कैंसिल करना पड़ सकता है? ड्यू टू वेदर, ड्यू टू बैड वेदर। आप वो भी कह सकते हैं, लेकिन हिंदी में कहीं पर भी खराब मौसम के कारण ऐसा नहीं कहा गया है, तो मैंने बैड वेदर नहीं लिखा। लेकिन ऑब्वियसली समझने वाली बात है, अच्छा मौसम रहेगा तो कोई क्यों ही कैंसिल करेगा अपना ट्रिप। सो वी कांट रूल आउट कैंसिलिंग द ट्रिप ड्यू टू वेदर। पुलिस ने आत्महत्या की संभावना को खारिज कर दिया है। द पुलिस हैव। अब पुलिस के साथ हैव क्यों इस्तेमाल होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में एक बार डिस्कशन किया हुआ है। पुलिस को आदमी की तरह कलेक्टिव नाउन नहीं कंसिडर किया जाता है। इसमें हर यूनिट को अलग अलग तौर पे देखा जाता है, जिसकी वजह से पुलिस, आप किसी भी जगह की इंग्लिश को फॉलो करें, अमेरिकन हो, ब्रिटिश हो, ऑस्ट्रेलियन हो, हर जगह आपको पुलिस के साथ प्लूरल फॉर्म ही देखने को मिलेगा। सो द पुलिस हैव रूल्ड आउट संभावना को, द पॉसिबिलिटी, अरे द पॉसिबिलिटी ऑफ आत्महत्या, सुइसाइड। द पुलिस हैव रूल्ड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ सुइसाइड। फिर आता है कंपनी ने किसी को भी तुरंत निकालने की बात से इनकार किया। द कंपनी रूल्ड आउट किसी को भी तुरंत निकालने से, एनी इमीडिएट टर्मिनेशंस। द कंपनी रूल्ड आउट एनी इमीडिएट टर्मिनेशंस। अब यहाँ पर एक चीज और भी है, बाहर निकालना किस वजह से टर्मिनेट कर रहे हैं आप। मान लीजिए कोई बिहेवियरल या डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं जिसकी वजह से आपने किसी को टर्मिनेट किया। कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस आ गया, कोई मान लीजिए ऐसे मैल प्रैक्टिसेस का केस आ गया, कोई बिजनेस एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा है, उस वजह से आप किसी को अगर टर्मिनेट कर रहे हैं तो आप टर्मिनेशन का इस्तेमाल कीजिए। और जो छटनी होती है, अगर आप उसके लिए यहाँ पर नौकरी से निकालने की बात कर रहे हैं, तो फिर ले ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। सो मैं ले ऑफ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। The company ruled out any immediate terminations or the company ruled out any immediate layoffs. सरकार ने अभी किसी नए लॉकडाउन की संभावना को नकारा नहीं है। The government has not yet, अभी तक नहीं किया है, has not yet ruled out the possibility of नए लॉकडाउन, a new lockdown. The government has not yet ruled out the possibility of a new lockdown. हमें किसी भी विकल्प को तब तक नहीं खारिज करना चाहिए जब तक सब कुछ स्पष्ट ना हो। अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिए, डालिए कमेंट सेक्शन में, और जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा। मिलते हैं जल्दी ही।